साथियों नमस्कार, मैं हूं अरुण तिवारी। आज हम लोग देखेंगे डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में। डीजे हमारा किस प्रकार बंद होता है और किस प्रकार हमें किन किन कारणों से ट्रिपिंग मिलती है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा डीजे किस प्रकार बंद होता है और कौन कौन सी रिले किस किस सीक्वेंस में इनर्जाइज होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे डीजे कंट्रोल सर्किट को सप्लाई बैटरी से मिलती है। कंट्रोल सर्किट है तो बैटरी से ही मिलेगी। ये हमारे डीजे कंट्रोल सर्किट की सप्लाई है। ये आई, इसके बाद इसमें लगा है सीसीबीटी फ्यूज। सीसीबी है सीसीबी है 35 एम्पियर का और सीसीबीटी 16 एम्पियर का फ्यूज। इससे सप्लाई हमारी आती है Q118 को, और बैटरी के ऑन करते ही हमारी Q118 डी एनर्जाइज हो जाती है। बैटरी के ऑन करते ही हमारी Q118 इनर्जाइज हो जाती है। बैटरी ऑन किया, सप्लाई हमारी ये आई और इस तरह से हमारी रिले Q118 इनर्जाइज हो जाती है। तो डीजे की क्लोज कंडीशन हो या डीजे की ओपन कंडीशन, हमारी बैटरी ऑन है तो Q118 इनर्जाइज ही रहती है और उसका इंटरलॉक एनो इंटरलॉक जो Q44 की ब्रांच पे लगा है ये क्लोज बना रहता है। इसके बाद हमारी सप्लाई आगे आई फ्यूज सीसी डीजे को। सीसी डीजे हमारा 6 एम्पियर का फ्यूज है। ये 6 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। इसके बाद BP1 डीजे नॉर्मली क्लोज रहता है। BL डीजे को हमने ऑन किया, BL अनलॉक करेंगे, BL डीजे को ऑन करेंगे तो हमारा ये BL का इंटरलॉक BL क्लोज है, अनलॉक है। ZPT को 1 या 2 पे करने पर जैसे ही हम BLR डीजे को प्रेस करते हैं, किसी भी BLR डीजे को या BP2 डीजे को, कैप 1 के BLR डीजे को कैप 2 के BLR डीजे को या BP2 डीजे, किसी भी एक को हम क्लोज करेंगे, प्रेस करेंगे तो सप्लाई हमारी ये आ जाएगी GR0 के इंटरलॉक पे। तो अगर हमारा उस समय GR0 पे है तो ये इंटरलॉक बैठा रहेगा। ये सिर्फ तभी क्लोज होता है जब GR0 पे होता है और सिर्फ उसी समय Q45 इनर्जाइज होती है। तो इस तरह से ये GR की सुरक्षा करती है कि हमारा डीजे क्लोज होते समय GR0 पे हो, और इस तरह हमारी ये Q45 रिले इनर्जाइज हो जाती है। Q45 रिले इनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक Q45 का इंटरलॉक कहाँ लगा है, ये हमारा Q44 की ब्रांच पे लगा है, ये क्लोज हो जाता है। दूसरा इंटरलॉक C118 की ब्रांच पे क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होते ही C118 पे क्लोज हो गया, दूसरा Q44 पे हो गया। तो Q44 पे क्लोज होने से हमारा ये सप्लाई यहाँ से आई, ये Q118 हमारी पहले से इनर्जाइज है, ये इंटरलॉक बैठा रहता है। GR0 और फुल नोच का इंटरलॉक, GR अगर किसी नोच के बीच में नहीं फंसा है, किसी भी 0 पे है या फुल नोच में किसी पे भी है, 32 पे भी है, तो ये सप्लाई हमारी Q44 पे आ जाती है और Q44 इनर्जाइज हो जाती है। Q44 हमारी 0.6 सेकेंड की टाइम लैग रिले है। ये GR प्रोटेक्शन रिले है। हाफ नोच पे GR जब भी फंस जाता है या एक टैप से दूसरे टैप में जाने पे GR 0.6 सेकेंड से अधिक टाइम लेता है तो इसका एनो इंटरलॉक एम्प्टी डीजे की ब्रांच पे खुल जाता है और एम्प्टी डीजे द्वारा डीजे ओपन हो जाता है। इस तरह ये GR की हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले कहलाती है। तो इस तरह ये हमारी Q44 रिले इनर्जाइज हुई। Q44 का इंटरलॉक ये यहाँ पे बैठा एम्प्टी डीजे की ब्रांच पे, और हमारा एम्प्टी डीजे से सप्लाई ये बैठने से ये आई इधर। Q45 हमारा क्लोज था, ये बैठा हुआ था। QCVR अभी हमारी डी इनर्जाइज है तो इसका NC इंटरलॉक है, ये लगा रहेगा। जब आर्नो चलेगा तब ये ओपन होगा। तो इस तरह हमारा C118 इनर्जाइज हो जाता है। C118 इनर्जाइज हुआ। C118 के इनर्जाइज होने से इसके इंटरलॉक दो इंटरलॉक, एक एम्प्टी डीजे की ब्रांच पे एनो इंटरलॉक कुछ देर के लिए बैठता है। दूसरा Q118 की ब्रांच पे सबसे ऊपर देखिए, Q118 की ब्रांच पे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है जो कुछ देर के लिए हटता है। तो ये भी आर्नो की सुरक्षा के लिए लगा है Q118 की ब्रांच पे
क्योंकि अगर हमारा आर्नो चलने के बाद C118 का ओपन होना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से ये ओपन नहीं हो पाता तो Q118 के द्वारा डीजे 5.6 सेकेंड में डीजे ओपन हो जाएगा। इधर ये C118 का NO इंटरलॉक क्लोज होता है। एम्प्टी डीजे की ब्रांच में हमारी सप्लाई ये इस तरह से मिल जाती है। इस तरह से एम्प्टी डीजे हमारा इनर्जाइज हुआ और डीजे क्लोज हो जाता है। डीजे क्लोज होते ही इसका खुद का NO इंटरलॉक इसकी ब्रांच पर ये बैठ जाता है। डीजे क्लोज होते ही ये इंटरलॉक बैठ गया और एम्प्टी डीजे की ब्रांच डीजे के खुद के इंटरलॉक से मेंटेन बनी रहती है। इस तरह से मेंटेन बनी रहती है। ठीक है, इस तरह ये सप्लाई पहले इधर से आ रही थी, इसके बाद ये इधर से आने लगी और इस तरह हमारी एम्प्टी डीजे मेंटेन रहती है। इसके बाद जब हम जैसे ही हमारी डीजे क्लोज हुआ, CLS CHB बुझा, तो हम BLR डीजे को छोड़ देते हैं। BLR डीजे को छोड़ते ही हमारा क्या होता है, ये हमने BLR डीजे यहाँ से ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। छोड़ते ही हमारी Q45 क्या होगी, डीनर्जाइज हो जाएगी। Q45 के डीनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा। ये हटने से हमारा C118 ओपन हो जाएगा। अगर ये किसी वजह से हमने BLR डीजे छोड़ने में देर कर दी या नहीं छोड़ा या ये इंटरलॉक नहीं हटा, तो जैसे ही आर्नो चालू होगा तो QCVR रिले पिकअप होगी। QCVR रिले के पिकअप होते ही इसका ये NC इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा और तब भी C118 ओपन हो जाएगा। C118 के ओपन होते ही इसका ये इंटरलॉक ये हट जाएगा, लेकिन एम्प्टी डीजे हमारी डीजे के खुद इंटरलॉक से क्लोज एनर्जाइज बनी रहेगी और डीजे हमारा क्लोज बना रहेगा। इसके बाद C118 का इंटरलॉक जो यहाँ पे लगा है, ये जो थोड़ी देर के लिए ओपन हुआ था, वो कुछ सेकंड बाद फिर से क्लोज हो जाएगा। जहाँ ये ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी Q118 रिले 5 सेकंड के लिए टाइम लैग है, इसलिए Q118 डी एनर्जाइज नहीं हो पाती। इससे पहले ही ये इंटरलॉक हट के दोबारा लग जाता है। इस तरह हमारा डीजे क्लोज होता है और जैसे ही हमने BLR डीजे छोड़ा, Q45 डी एनर्जाइज हुई, साथ ही इसका ये इंटरलॉक यहाँ से हट जाता है। इसके हटने से लेकिन तब तक क्या होता है, Q30 हमारी पिकअप हो जाती है। Q30 क्योंकि OHE की सप्लाई आ गई तो Q30 हमारी पिकअप हो गई, सप्लाई यहाँ से मिलने लगी। GR अभी हमारा 0 पे है तो GR0 का ये इंटरलॉक इधर आ गया और इस तरह से हमारी Q44 एनर्जाइज बनी रहती है। जब हम GR से किसी एक नॉच लेते हैं या GR को एक नॉच से आगे बढ़ाते हैं तो ये इंटरलॉक हमारा हट जाता है, लेकिन तब तक हमारे MBSI1 और MBSI2 चालू हो जाते हैं। MBSI1 MBSI2 चलने से उनकी रिले पिकअप हो जाती है, QVSI1 और QVSI2। तो भले ही ये हमारा कनेक्शन GR0 का हट जाता है, लेकिन फिर सीधे सीधे सप्लाई हमें इस तरह मिलती रहती है और Q44 हमारी एनर्जाइज बनी रहती है। तो इस तरह हमारी Q44 एनर्जाइज बनी रहती है और एम्प्टी डीजे पे इसका इंटरलॉक बैठा रहता है एम्प्टी डीजे पे और एम्प्टी डीजे एनर्जाइज बना रहता है और हमारा डीजे क्लोज बना रहता है। अगर हम किसी वजह से ब्लॉक आइसोलेट करते हैं, MBSI1 या MBSI2 को आइसोलेट करते हैं, तो उस पोजीशन में इस Q44 को एनर्जाइज रखने के लिए इसको HVSI1 और HVSI2 की आइसोलेटिंग पोजीशन 0 और 3 से बाईपास किया गया है। इनको बाईपास किया गया है। अगर हम आइसोलेट कर देते हैं तो ये यहाँ से बाईपास होके सप्लाई मिलती रहती है। अब आगे देखते हैं, जब हम लोको को ग्राउंड करते हैं, LT टेस्टिंग के लिए लोको को ग्राउंड करके बिना पेंटो उठाए डीजे क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए BB बॉक्स का ये इंटरलॉक एक लगाया गया है। ये तो इस पोजीशन में हम ZPT और BL के इंटरलॉक को, ये जो दोनों लगे हैं, इन इंटरलॉक को बाईपास कर देते हैं BB बॉक्स के इंटरलॉक से। तो जैसे ही हम उसको ग्राउंड करते हैं तो ये इंटरलॉक ZPT और BL के बाईपास हो जाते हैं और हमारा BL डीजे क्लोज करके BLR डीजे प्रेस करते ही हमारा डीजे क्लोज हो जाता है, जिसमें हम LT टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा
एमटी डीजे की ब्रांच पे सेफ्टी रिले के इंटरलॉक लगाए गए हैं, एनसी इंटरलॉक। जो हमारी सेफ्टी रिले हैं, ये सभी टारगेट वाली रिले हैं, इनके इंटरलॉक लगाए गए हैं। जब भी हमारे फीडिंग पावर सर्किट में ओवर करंट होता है तो क्यूएलएम ड्रॉप होती है। क्यूएलएम के ड्रॉप होते ही ये इंटरलॉक हमारा हट जाता है और एमटी डीजे द्वारा डीजे ओपन हो जाता है। जब हमारे ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है, ट्रैक्शन पावर सर्किट 1 या ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 में अर्थ फॉल्ट होता है तो QOP1 या QOP2 ड्रॉप होती है, टारगेट गिरता है और इसका इंटरलॉक, एनसी इंटरलॉक एमटी डीजे की ब्रांच पे रखने से तब डीजे ओपन हो जाता है। ट्रैक्शन पावर सर्किट में ओवर करंट होने पर, ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 या 2 में ओवर करंट होने पर QRSI ड्रॉप होती है और डीजे ओपन होता है। इसी तरह ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर QOA ड्रॉप होती है और ओवर करंट होने पर QLA ड्रॉप होती है, जिससे हमारा ओवर करंट होने पर QLA ड्रॉप होती है, जिससे हमारा डीजे ट्रिप करता है। डीजे क्लोजिंग के समय हमारा डीजे 6.5 kg से प्रेशर RS का प्रेशर 6.5 kg से कम होने पर डीजे क्लोज नहीं होता, नहीं तो वो फ्लैशिंग करेगा या उतना हार्डनेस से बंद नहीं होगा। इसके लिए रिले QPDJ लगाई गई है। QPDJ ये रिले है, यह 6.5, इसकी सेटिंग 6.5 kg है। जब 6.5 kg से ऊपर प्रेशर होता है तभी ये इंटरलॉक बैठता है और एमटी डीजे हमारा इनर्जाइज रहता है। इस तरह हमारी सबसे पहले डीजे कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले नंबर 1 पर रिले इनर्जाइज होती है Q118, नंबर 2 पर Q45, नंबर 3 पर Q44 से फिर होती है 4 पर रिले Q45, रिले C11 कॉन्टेक्टर C118 और इसके बाद नंबर 5 पे होती है एमटी डीजे। उसके बाद नंबर 5 पे होती है एमटी डीजे। ये सीरियल से हमारा डीजे क्लोज होता है। अब देखते हैं कि Q118 कैसे हमारी इनर्जाइज हर पोजीशन में बनी रहती है और किस तरह ऑक्सिलरियों के काम की जांच करती है। और इसके लिए जब सबसे पहले हमारा C118 नॉर्मल ओपन ही रहता है, कॉन्टेक्टर है, तो इसका एनसी इंटरलॉक बैठा रहता है। जब आर्नो को सप्रेस करने वाला कॉन्टेक्टर ये किसी वजह से क्लोज बना रहा या वेल्ड हो गया तो ये यहाँ से इसका इंटरलॉक हट जाता है और Q118 डी एनर्जाइज हो जाती है, जिससे 5.6 सेकेंड बाद डीजे ओपन हो जाता है। सभी ऑक्सिलरियों के काम की जांच करने के लिए Q118 रिले लगाई गई है। 2 ऑक्सिलरियों के काम की जांच करने के लिए हमने Q44 की ब्रांच पे MVMT1 और MVMT2, 2 ऑक्सिलरियों के काम की जांच करने के लिए हमने Q44 की ब्रांच पे MVSI1 और MVSI2 की रिले का इंटरलॉक QVSI1 और QVSI2 का एनो इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पे लगा दिया गया है, यानी कि MVSI1 और MVSI2 के काम की जांच Q44 करती है। इसके बाद बाकी जो ऑक्सिलरियाँ बची, 5 ऑक्सिलरियाँ जो आर्नो के साथ चलती हैं, MVSL1, MVSL2, MPH और जिसमें से 3 ये और 2 हमने Q44 पे लगा दी। तो हमारी कौन कौन सी ऑक्सिलरी बची? इसके अलावा जो हमारी ऑक्सिलरियाँ बची वो उन सभी के इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर लगा दिए गए हैं। पहला QVMT1, MVMT1 के लिए QVMT1 का इंटरलॉक ये लगा है, MVMT2 के लिए QVMT2 का इंटरलॉक, MVRH के लिए QVRH का इंटरलॉक, MVSL के लिए QVSL का इंटरलॉक, QVSL2 का इंटरलॉक, QPH का इंटरलॉक और आर्नो को काम चेक करने के लिए लगी रिले QCVR उसका इंटरलॉक। इन सभी के काम चेक करने के रिले के इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर इनके एनो इंटरलॉक लगा दिए गए हैं। लेकिन एक समस्या आती है कि जब हमें डीजे क्लोज करते हैं उस समय ये कोई भी ऑक्सिलरी नहीं चल रही होती है, कोई भी नहीं, न MVMT1, न MVMT2, न MVRH, न MVSL1, न MVSL2, न MPH, न आर्नो। तो ये सारे के सारे इंटरलॉक ओपन बने रहेंगे और हमें Q118 को इनर्जाइज रखना है। तो इससे बचने के लिए इनके कॉन्टेक्टर के इंटरलॉक द्वारा इनको बाईपास कर दिया गया है।
इनके कॉन्टेक्टर के एनसी इंटरलॉक द्वारा इनको इन रिले के इंटरलॉक को बाईपास कर दिया गया है। तो जब हमारा डीजे ओपन है, ये ऑक्सिलरियाँ नहीं चल रही हैं, तो C105, C106 और C107 ये कॉन्टेक्टर ओपन होंगे तो उनके जो एनसी इंटरलॉक है ये बैठे रहेंगे, उनके एनसी इंटरलॉक ये बैठे। अब चूंकि QVSL, MVSL, MVSL2, MPH और आर्नो के कॉन्टेक्टर तो है नहीं, तो इसके इंटरलॉक इसको Q44 के एनसी इंटरलॉक से बाईपास कर दिया गया है, क्योंकि उस समय Q44 भी डीएनर्जाइज रहती है डीजे क्लोज होने के पहले। तो डीजे जहाँ ये एनर्जाइज होती है, ये इंटरलॉक हट जाते हैं, लेकिन तब तक हमारी ये ऑक्सिलरियाँ काम करने लगती हैं। जब ये ऑक्सिलरियाँ काम करने लगती हैं तो फिर सप्लाई हमें सीधे ऐसे मिलती है, और जब ये काम नहीं करती हैं तब हमें सप्लाई इस तरह मिलती है। तो ये लगाए गए हैं इस तरह। साथ ही साथ इनकी आइसोलेटिंग पोजीशन, अगर इनमें से किसी ऑक्सिलरी को आइसोलेट किया गया है तो उसकी आइसोलेटिंग पोजीशन, उसके स्विच की आइसोलेटिंग पोजीशन पर से इनको बाईपास कर दिया गया है। जैसे अगर हमने HVMT1 को आइसोलेट किया, रिले को या ऑक्सिलरी और रिले दोनों को, तो वो पोजीशन है 0 और 3। तो 0 और 3 पे इनके QVMT1 के इंटरलॉक को बाईपास कर दिया गया है। इसी तरह QVMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH के इंटरलॉक से बाईपास को इनके स्विच के आइसोलेटिंग पोजीशन से बाईपास कर दिया गया है। अब आर्नो के काम करने की रिले है QCVR, तो एक SQCVR स्विच लगाया गया, उसकी दो पोजीशन है 0 और 1। तो अगर हम QCVR रिले को बाईपास करते हैं, सिर्फ रिले को बाईपास करना है, तो SQCVR की 0 पोजीशन पे इसको बाईपास कर दिया गया है। इस तरह ये हमारा इतना सर्किट, ये इतना हमने अभी आपको समझाया, ये इतना काम करता है। अब बचा इसके नीचे, तो अगर हमारा GR 0 पे है, 0 पे, या अगर हमने MP को 0 पे किया और GR 0 पे नहीं आया, MP यहाँ 0, GR ऑन नोचेस, तो उस कंडीशन में हमारी रिले Q46 इनर्जाइज होगी। रिले Q46 GR की सुरक्षा रिले है। MP 0 पे होने पर, GR अगर 0 पे नहीं आया तो ये रिले पिकअप होती है। पिकअप होके इसका इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पे ये ओपन हो जाता है। खुल जाने से Q118 डीएनर्जाइज होती है। 5 सेकेंड में इसका इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पे हट जाता है, ये वाला, और ये 0.6 सेकेंड बाद अपना इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच से हटा जाती है, जिससे Q46 एनर्जाइज होने पर 5.6 सेकेंड बाद हमारा डीजे ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा डीजे ओपन हो जाता है। तो ये है, इसलिए लगा है ये अपना Q46 का NC इंटरलॉक। अब अपने दिमाग में एक चीज़ बात ये आती है कि जब हमारे ब्लोअर्स के रिले के इंटरलॉक ऊपर लगे हैं, तो इनके कॉन्टेक्टर के इंटरलॉक लगाने की क्या आवश्यकता थी? ऊपर ब्लोअर्स के काम की जांच तो हो ही रही है। तो अगर ये एक कंडीशन बनती है, अगर हमारी गाड़ी चल रही है 25 नॉच 30 नॉच पे गाड़ी चल रही है, उस कंडीशन में कभी अगर कोई कॉन्टेक्टर ओपन हो जाता है, C105 या C106 ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारी ये रिले तो हट जाएगी, लेकिन ये हमें सप्लाई C105 अगर ओपन हुआ है तो ऐसे उसके NC इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा और हमें सप्लाई मिलती रहेगी, हमारी गाड़ी वैसे ही चलती रहेगी, जबकि ब्लोअर हमारा बंद हो चुका है। तो उससे बचने के लिए C105 और C106 के NO इंटरलॉक को लगा दिया गया है नीचे, NO इंटरलॉक को यहाँ पे लगा दिया गया है, और उसको GR 0 से 5 के इंटरलॉक से बाईपास कर दिया गया है कि अगर ये कंडीशन 5 नॉच तक होती है तब तो नहीं होगा, लेकिन 5 नॉच के बाद डीजे ओपन हो जाएगा। C107 के इंटरलॉक को बाईपास नहीं किया, C107 के इंटरलॉक को इसी तरह लगाया गया है। इसके बाद C105 और C106 के इंटरलॉक की आइसोलेटिंग पोजीशन से इसको बाईपास कर दिया गया है। C105 और C106 के NO इंटरलॉक को HVMT1 और HVMT2 की 0 और 3 पोजीशन से बाईपास कर दिया गया है। लेकिन C107 को बाईपास इसलिए नहीं किया गया है कि अगर हम MVRH को आइसोलेट करते हैं तो 5 नॉच से ही सेक्शन क्लियर करना है, ये आदेश है।
तो उससे बचने के लिए C107 के इंटरलॉक को बाईपास नहीं किया गया है। और 5 नॉच से क्लियर करना है, इसलिए GR 0 से 5 का ये इंटरलॉक यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरह ये हमारी क्यूनोनेट इनर्जाइज बनी रहती है। पहले जब हमारा डीजे क्लोज होने से पहले सप्लाई ये आई, इस तरह से एक बार और देख लेते हैं। ऐसे ये आई Q46 का NC इंटरलॉक, GR 0 से 5 के इंटरलॉक से ये इनर्जाइज बनी रही। और जब हमने यहाँ हमने डीजे क्लोज किया, डीजे क्लोज होते ही हमारी ऑक्सिलरी सारी ऑक्सिलरियाँ चालू हो जाती हैं। तो सबसे पहले वो ऑक्सिलरियाँ कौन कौन सी चलती हैं? सबसे पहले चलती हैं जो आर्नो के साथ चलने वाली हैं। तो हमारी जब आर्नो के साथ वाली ऑक्सिलरियाँ चली तो सप्लाई इस तरह मिलेगी, ये आई ऐसे। अभी ब्लोअर नहीं चालू हुए और लेकिन Q44 इनर्जाइज हो गया, तो इस तरह सप्लाई हमारी आ गई। दूसरी ये कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हम अब हमारी हमने ऑक्सिलरियाँ भी चालू हो गई, हमने BLVMT को क्लोज कर दिया। जब BLVMT को क्लोज कर दिया तो सप्लाई हमारी इस तरह सीधे आ जाती है। ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन है जब हमने नॉच लिया, नॉच अप किया और नॉच लेने के बाद 5 नॉच से ज़्यादा नॉच ले लिया तो हमारी सप्लाई ये आएगी। ये जो ऐसे आ रही थी ये यूँ ना आके 5 नॉच से ज़्यादा हम लोग ले चुके हैं तो सप्लाई हमारी इस तरह चलेगी, ये आई और सीधे सीधे ये कॉन्टेक्टर हमारे क्लोज है और इस तरह सप्लाई मिलती रहेगी। अगर इनमें से किसी को हमने आइसोलेट किया है तो आइसोलेट कंडीशन में हमारी सप्लाई ये तो यहाँ से कट जाएगा मान लीजिए, लेकिन ये सप्लाई ऐसे मिलती रहेगी। इस तरह से इस तरह ये सर्किट हमारा पूरा होता रहता है। अगर हमारी MP 0 पे किया, GR नॉच पे है, कहीं नॉच पे अटक गया तो ये हमारी रिले का Q46 का इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और 5.6 सेकेंड बाद डीजे ओपन हो जाएगा। कुछ लोगों में SC 107 एक स्विच लगाया गया है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये यहाँ पे एक SC 107 स्विच लगा के इसको बाईपास कर दिया गया है। तो अगर ये इस सर्किट में कहीं प्रॉब्लम आ रही तो इसको ऑन करके हम क्यूनोनेट को इनर्जाइज रख सकते हैं। ये था हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगर इसमें कहीं डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके बारे में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती रहे और मैं और ऐसे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।